राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कैपिटल कहाँ से जुगाड़ करें हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग में देने वाले हो आप लोगों को कि किस तरीके से आप अपना जो फाइनेंशियल है उसको प्लान करेंगे और वो करके कैसे आप ट्रेडिंग के लिए कैपिटल को साइड करेंगे और कितने साल का वो ड्यूरेशन होगा, जब तक आप एक ठीक ठाक कैपिटल पे पहुंच सकते हैं जहां से आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं या फिर उसको फुल टाइम भी उसको लेके जा सकते हैं। तो उसको ही एक बार हम लोग देख लेंगे, पर उससे पहले प्लीज़ जो भी प्रीवियस वीडियो है सारे वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज एंड लर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। चलिए, तो अगर आपके पास मिनिमम अगर 1 ईयर हो चुका है या फिर आप 2 साल से मार्केट पे हो और अगर आप अभी भी अगर इंट्राडे एंड ऑप्शन में अगर फंसे हुए हो, तो प्लीज़ उन सबको छोड़ो। एक चीज़ याद रखना, पैसा बनता है पर जब आपके पास इनफ कैपिटल होगा तब आपके पास इंट्राडे में ऑप्शन में पैसा बचेगा, क्योंकि ये जो दो चीज़ है ना, ये लाइक अ गैमलिंग, ये जुआ है। ऑप्शन एंड जो इंट्राडे करते हैं ये लोग सिंपली आप बोल सकते हो कि जुआ खेलते हैं। इनके पास इतना स्किल होता है, उस स्किल की मदद से वो लोग जुआ यहाँ पर खेल पाते हैं। तो इसको ना देखकर आपको फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर। ठीक है, और देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं ये हमेशा याद रखता हूँ, कोई भी चीज़ में करने से पहले एक चीज़ मैं सोचता हूँ, क्या मेरे फैमिली क्या उस चीज़ से प्राउड फील करेंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उससे पहले अगर ये चीज़ अगर आप मान ले रहे हो कि ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या मेरे फैमिली क्या इसको वाहवा देंगे या फिर उसको से प्राउड फील करेंगे, अगर करेंगे तो आप करो, नहीं करेंगे तो मत करो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपली ये गैमलिंग है। ठीक है, ये जुआ है। तो एक बार जाके मम्मी से पापा से पूछना, सर मैं मम्मी पापा मैं गैमलिंग कर रहा हूँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं हाँ बेटा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप करो, तो आप करो, बेफिक्र होकर आप करो। ठीक है, पर अगर वो लोग बोलते हैं मत करो तो मत करना। ठीक है, आप फोकस करो लॉन्ग टर्म पर, आप फोकस करो वेल्थ कैसे क्रिएट करना है उस पर। ठीक है, तो सिंपली अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट को जानते हो, थोड़ा बहुत आपको पता है निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, या फिर आपको ये पता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, मोटा मोटी ये सब चीज़ के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जानते हो, थोड़ा बहुत अगर इंडिकेटर आपको अगर पता है, सिंपल आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। क्या कर सकते हो, मान लेते हैं आपके पास कैपिटल है 50 के। ठीक है, 50,000 आपके पास कैपिटल है, तो आप क्या करोगे। देखो हम लोग को क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है, मेरे पास सर थोड़ा बहुत स्किल है, मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट रिएक्ट करता है। तो आपके पास स्किल है, जब आप टाइम फ्रेम को स्विच कर लोगे वीकली पे या फिर मंथली पे, तो आप देखोगे आपका जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपके फेवर में टाइम आ जा रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देख लो, लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ आपको दिखता है अच्छा, वो कहीं ना कहीं अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर, लॉन्ग टाइम फ्रेम पर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरा जो कैपिटल है वो मान लेते हैं 50 के, 50 के मेरा कैपिटल है, उसको रिगार्डिंग मुझे कैसा प्लान करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मुझे सर प्लान करना होगा। मेरे पास अगर 50,000 है, सर मेरे पास स्किल है, तो मैं सर इस स्किल की मदद से मैं सर इसको सर मैं ग्रो करना चाहता हूँ, 1 लाख तक मैं सर इसको लेके जाना चाहता हूँ, जो हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं 1 लाख तक पहुँचने का जर्नी। ठीक है, लगभग हम लोग अभी के टाइम पे 63,000 हो गया है, 50 के से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो 50,000 से हम लोग 1 लाख तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साल में, 1 साल में, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 50 के का, मतलब टोटल हम लोग का 1 लाख होगा। तो 50 के हम लोग मांग रहे हैं मार्केट से कि मार्केट हम लोगों को दे। उसके लिए कितना रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा मंथली पे, सिंपल 4,200 रुपये के आसपास हम लोगों को मंथली पे रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को अट्रैक्टिव लगता है कि सर 4,200 सिर्फ, ये तो सर ऑप्शन से सर मैं यूँ कमा लूँगा यूँ। ठीक है, और इंट्राडे में भी सर मैं हम लोग यूँ कमा लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, कमा लोगे आप। एक बार खुद के पोर्टफोलियो को देख लो, खुद के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कमा नहीं पाए हो। ओके, अगर आप कमा नहीं पाए हो 1 साल 2 साल वहाँ पर देकर भी, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्विच करना पड़ेगा।
हो नहीं रहा है। इंट्राडे ऑप्शन में दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है फियर एंड ग्रीड, और एक इसके वजह से और एक चीज़ हो जाता है जो होता है ओवर ट्रेडिंग। इन तीनों चीज़ से आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो आपको स्विच करना पड़ेगा ईयरली पर, वेल्थ क्रिएशन पर। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? आपका ईयरली का है कितना, 50,000, मंथली का कितना चाहिए, 4,200 रुपये। ठीक है, तो रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग हम लोग अगर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और आपके पास अगर 50,000 रुपये है तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे? सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लान आपको अगर मैं शो करूँ तो ये है हम लोग का एक ट्रेडिंग प्लान। क्या है इस प्लान के अंदर? हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। कितने का पोर्टफोलियो होगा सर? कैपिटल हम लोगों के पास 50,000, तो 50,000 का सर एक पोर्टफोलियो हम लोग क्रिएट करेंगे। रिस्क कितना होगा? रिस्क होगा इस कैपिटल का 5%। कितना आता है? 2,500 रुपये। ठीक है, रिटर्न सर क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर? क्या 2,500 का रिस्क लेकर सर कितना पैसा सर हम लोग जनरेट करने की तरफ सर ध्यान दें? 7,500 से 10,000 तक हम लोग कमाने के बारे में सोचेंगे या फिर उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सर कितना होता है सर? ये सिंपली आपका हो जाता है 1:3। ठीक है, 1:4 के आसपास। ठीक है, ये सिंपली हो जाता है 1:3, 1:4 के आसपास। ओके, तो इसको अगर हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग करेंगे, क्या सर ये सर क्या ये 1 मंथ के अंदर होना चाहिए? नहीं, ये आप 3 मंथ तक भी कर सकते हो, पर आपका पहला जो काम रहेगा वो रहेगा एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना। सर लॉसेस भी तो सर हो सकता है इसके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। आप कितना स्टॉक लोगे? आपका अगर 2,500 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हो एक पोर्टफोलियो में, तो आपका जो मैक्स एक स्टॉक पर रिस्क होगा वो हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये का रिस्क, प्रॉफिट आपका कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम 1,500 रुपये। उस तरीके से ही आपको देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर आप इंडिकेटर से ट्रेडिंग करो तो इंडिकेटर को देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं उसी ट्रेड में घुसूंगा जहाँ पे मुझे 1:3 मिनिमम देखने को मिले, नहीं तो मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा। ठीक है, इसको आप प्लान करोगे, जितना टाइम लगे लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें पैसा कमाओगे ये तो कहीं ना कहीं श्योर है। अगर निफ्टी ड्रस्टिकली नहीं गिरता, निफ्टी अगर क्रैश नहीं हो जाता, मान लो 2,000 पॉइंट निफ्टी गिर गया, तब मे बी आपका ये पोर्टफोलियो लॉस पे जाए, तब मे बी आपका 2,500 रुपये के आसपास लॉस हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा स्टॉक लेना है सर? सिंपल आप फोकस करो निफ्टी 50 एंड मिड कैप पर, मिड कैप 50। मतलब टोटली आप फोकस करो निफ्टी 100 पर। निफ्टी 100 पे आप फोकस करो तो आपको ऐसा अच्छा स्टॉक मिल जाएगा जो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, उसके बाहर मत जाओ, कहीं ना कहीं आपका कैपिटल में के अंदर रिस्क आ सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का टारगेट कि हम लोग निफ्टी 100 के अंदर ट्रेडिंग करेंगे मैक्स। ये हो जाएगा हम लोगों का रिस्क 2,500 रुपये, और 7,500 से 10,000 हम लोगों का टारगेट होगा। टोटल अगर हम लोग ये करेंगे, हम लोगों के पॉकेट में कितना पैसा रहेगा या फिर हम लोग कितना पैसा रखेंगे? हम लोग जो पॉकेट पे रखेंगे वो रखेंगे 2,500 से 5,000 रुपये। ठीक है, बाद बाकी पैसा से हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। ये पोर्टफोलियो पूरा क्लोज हो गया, ठीक है, टारगेट अचीव कर दिया, उसके बाद हम लोग सेकेंड पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग का जो रिस्क है वो डबल हो जाएगा। 2,500 था, अभी 5,000 का रिस्क है। रिटर्न कितना चाहिए? 10K to 15K। ठीक है, 1:2 to 1:3 हम लोगों का ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे कितना कमाया? 2,500 से 5,000 के आसपास। अब ये भी अगर मान लो अच्छा गया, मोटा मोटी क्लोज हो गया, क्योंकि अच्छा जाएगा ये, आपको लॉसेज यहाँ पर बोल सकते हो देखने को मिलेगा ही नहीं। और इस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करके, मुझे नहीं पता कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, पर मैंने नहीं देखा है किसी को ट्रेडिंग करते हैं, पर मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं सोचता हूँ। तो अगर इससे आप करोगे, तब जब आपका पोर्टफोलियो पूरा अगर डाइवर्सिफाई होगा ना, तो क्या होगा? आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका लॉस नहीं हो रहा है। एक स्टॉक पे अगर लॉस होगा भी, दूसरा स्टॉक आपको खींच के ऊपर ला के खड़ा कर देगा। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? कैसे आप करोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइवर्सिफाई करके हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करके स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। सोचो एक बार, इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो एक स्टॉक लेते हैं, 1, 2, 3 साल के लिए वो होल्ड कर लेते हैं उसको, वो लोग भी पैसा कमाते हैं। पर
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके उसको अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हो और वहाँ से अगर आप उसको इन्वेस्टिंग की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक चीज़ आपको दिखेगा, क्या होगा पता है? आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और मैं इसी तरीके का प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। ट्रेड लाइक अ ट्रेडर, होल्ड लाइक अ इन्वेस्टर, इस बात को आप हमेशा दोहराना। क्या? ट्रेड लाइक अ ट्रेडर, होल्ड लाइक अ इन्वेस्टर। जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे, मार्केट से पैसा कमाने के बारे में भूल जाओ। ट्रेड करो ट्रेडर की तरह, माइंडसेट रखो ट्रेडर की तरह, पर जब होल्ड करने का बात आए, होल्ड करो इन्वेस्टर की तरह, तो ही पैसा बनेगा। और पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। खुद को थैंक यू एक बार बोल दो, क्योंकि आपका इंडिया में जन्म हुआ है, एक ऐसा कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जो आगे जाके और ज़्यादा डेवलप होने वाला है। तो अगर कंट्री डेवलप होगा तो क्या आप डेवलप नहीं होंगे? शेयर मार्केट का डेवलप नहीं करेगा और ऊपर नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद अगर ये क्लोज हो गया ट्रेड, आपको लगभग 10 के आपके पॉकेट पे आएगा और 5,000 लिया था हम लोगों ने रिस्क, डबल कर देंगे थर्ड पोर्टफोलियो में, जहाँ पर हम लोगों का जो रिस्क रहेगा वो रहेगा 10 के। कितना है पॉकेट में हम लोगों का? 10 के। और यहाँ पर कितना है रिस्क हम लोग ले रहे हैं? 10 के। मतलब टोटल 20 के हम लोगों के पॉकेट में अभी भी है, ठीक है। 20 के हम लोगों के पॉकेट में, मतलब हम लोग प्रॉफिट कर चुके हैं 20,000 का। और कितना बाकी है? और ज़्यादा बाकी नहीं है सर, सिर्फ 30 के सर बाकी है, और 30 के बाकी है। अब ये जो थर्ड वाला चीज़ होगा, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट देखने लगेगा। कितना चाहिए? 30 के चाहिए। कितना रिस्क ले रहे हैं? 10,000। टारगेट क्या होगा? 20 के से 25 के, ठीक है। आप सिंपल 20 के पकड़ने का कोशिश करो। 25 के भी अगर पकड़ लेते हो तो सिंपल 5,000 रुपये और बाकी रहेगा। 1 2 3, ये जो 3 होगा आपको पूरा पूरा आप बोल सकते हो, आपको 90% या फिर 80% प्रॉफिट पे लाके खड़ा कर देगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना क्वार्टर हिसाब से देखता हूँ कि 1 क्वार्टर, ये हो गया 1 क्वार्टर, ये हो गया 2 क्वार्टर, ये हो गया 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर के अंदर आपने लगभग 80% आपका गेन हो चुका है ओवरऑल 50 के कैपिटल से। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? ऐसा दिखने को मिलेगा कि आपको हो सकता है प्रॉफिट भी ना मिले, ये भी हो सकता है, पर मैं इतना बोल सकता हूँ सर, आपको लॉसेस नहीं, या फिर आपको जो रिस्क है, जितना कैपिटल का रिस्क ले रहे हो उतना आपका रिस्क होगा नहीं। कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। अब इसको एक बार करके तो देखो, आप करके देखो इसको सिंपल एक बार, उसके बाद आपको पैसा दिखना चालू होगा। आपका रिस्क यहाँ पर बहुत बहुत ही कम है, क्योंकि आपने प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया है। सेकेंड, आप इस टाइप के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो निफ्टी 100 के अंदर आता है, तो वहाँ पे भी आपका रिस्क कम हो गया है। अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, मोटा मोटी अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट के अंदर अगर मंथली में आपको 2% भी मूव मिल गया, निफ्टी का बात में कर रहा हूँ 1-2% का, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग प्लान, किस टाइप से आप ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे ऑप्शन या फिर जुआ ना खेलकर कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग की मदद से एक कैपिटल को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किस टाइप से होना चाहिए, चलो उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल प्लानिंग में ले रहा हूँ, मैंने किस टाइप से स्टार्ट किया था, जब मैंने कैपिटल में जुगाड़ कर रहा था तो मैं किस टाइप से इसको स्टार्ट किया था। सिंपली मैंने क्या किया था वो तो मैं बताऊंगा, पर यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है उसको एक बार समझो आप। अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मान लेते हैं मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में एवरेज एक इंसान का जो सैलरी होता है वो होता है लगभग 10K के आसपास। वेस्ट बंगाल में यही आता है, 10K के आसपास एवरेज सैलरी होता है, ठीक है। एक बिगिनर का जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, उसका 10K का एवरेज सैलरी होता है। तो अगर वो 10K का सैलरी से के साथ अगर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपका ईयरली जो आएगा वो आएगा लगभग 1,20,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा, ओके। सिंपली आपको सबसे जो पहला चीज़ करना है वो सर करना है ये वाला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। फैमिली का आपको पहले सेफ्टी देखना होगा।
ठीक है। म्यूचुअल फंड पर आपको रखना पड़ेगा 2500, हेल्थ के तरफ आपको रखना पड़ेगा 2500। एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो मम्मी डैडी के लिए, ठीक है, खुद को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लो। एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो 2500 रुपये का, मंथ ऑन मंथ आप उसको पे करोगे। और एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको भी पैसा चाहिए ना, उसके लिए आप 2500 रुपये के आसपास आप म्यूचुअल फंड में रखना चालू करो, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना है, क्योंकि मैं एज अ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरा ARN नंबर मैं यहाँ पर दे दूंगा, तो आप मेरे साथ भी बात करके म्यूचुअल फंड कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग और डीपली तरीके से मैं आपको करके दे सकता हूँ, ठीक है। और इंश्योरेंस कौन सा लेना ठीक होगा वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आपको चाहते हो बात करना तो सिंपली आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल, अगर आप बात करना चाहते हो सिंपली अबाउट सेक्शन पे क्लिक कर लेना, उसके बाद कौशिक मंडल चैट यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ बात भी कर सकते हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा फैमिली सेफ्टी को देखना, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने कर लिया ना, मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका सैलरी सर जो भी हो, आपको कटोरा लेके ना किसी के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा कि सर मम्मी पापा का सर हालात ख़राब है, मम्मी को ये हुआ है, पापा को ये हुआ है, सर कुछ पैसा दे दो। रिश्तेदार के सामने आपको हाथ नहीं झुकाना पड़ेगा या फिर मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये समझा था, थोड़ा लेट से समझा था, लगभग 1 ईयर हो गया था जॉब करते हुए, उसके बाद मैंने समझा था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना आप लोग ज़रूर इसको फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मेडिकल इशू, अगर मेडिकल का खर्च आप देखोगे ना, आप रास्ते पे आ जाओगे, जितना भी खर्च कर लो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। आप इतना ज़्यादा पैसे उठा लेते हो, लोन ले लेते हैं लोग कि वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। मतलब मान लेते हैं आपके अभी के टाइम पे आपका अगर पापा को अगर हो गया कोई हार्ट अटैक वगैरह, आप क्या करोगे? लगभग मान लो खर्चा पड़ गया आपका 6 लाख का, आपका कोई सेविंग नहीं है, आप क्या करोगे? कहाँ से पैसा लोगे? आपको लोन उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा ना। तो अगर आप ये चीज़ थोड़ा बहुत खर्चा कर लोगे ना, 2500 रुपये में बोल रहा हूँ महीने का, मतलब खर्चा कर लोगे, मैं आपको बोल सकता हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ आपको 10 लाख का एक इंश्योरेंस मिलेगा। तो आप सोचो कहीं ना कहीं से आपका ये मेकअप हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आप सेफ हो जाओगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ये 2 चीज़, वेल्थ एंड हेल्थ। जिसका वेल्थ एंड हेल्थ सिक्योर है वो ओवरऑल उसका फैमिली, उसका हेल्थ सब कुछ पूरा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए 2 चीज़ पूरा कर दिया, ठीक है। उसका हेल्थ भी ठीक कर दिया और उसका वेल्थ भी आप क्रिएट करने के लिए जुट गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद मान लेते हैं आपके पास कितना पैसा बचेगा, 60,000। इससे आप एक्सपेंस करो, या फिर अगर आप मेरे तरह का अगर मेंटलिटी का या इंसान हो तो आप सेविंग्स करो। मैं भी कहूँगा यहाँ से आप सेविंग्स करो, क्योंकि आपको घर पे कुछ देना नहीं है, आपके ऊपर अब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है, तो यहाँ से भी कुछ बचाने का कोशिश करो। यहाँ से तो आप बचा ही रहे होगे, ठीक है। 2500 रुपये लगभग आप पकड़ लो, 500 रुपये इंटू अगर आप 12 करोगे तो लगभग 30,000 के आसपास तो आपको वहाँ पे ही बच जाएगा। 30,000 आपने यहाँ से कमा लिया, और यहाँ से अगर आपने एक्सपेंस को कम करके अगर आपने 30,000 निकाल लिए तो लगभग 60,000 आपने एक्स्ट्रा सेव कर लिया। और आप ऊपर से ट्रेडिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपका कैपिटल 1 ईयर में बन चुका है, मैं पकड़ के चलो 1 ईयर में बन चुका है 1 लाख के आसपास, ठीक है। आप क्योंकि म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे यहाँ पर भी पैसा थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। 30,000 में बोल रहा, हो सकता है यहाँ पर आपको 35,000 मिल जाए, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 1,70,000 के आसपास आपके हाथ में आ जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। आप अगर जॉब करके अगर ये चीज़ करते हो तो मतलब आप एक बार सोचो, आपने जॉब किया, आपने कितना पैसा कमाया, आपने लगभग इतना पैसा कमाया 1,20,000 रुपये, आपके हाथ में कितना आया 1,70,000 के आसपास। आप इस 1,70,000 से आप अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसको अभी कैसे इन्वेस्ट करके डबल करना है, या फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करना है, उसके बारे में आप रिसर्च करो, देन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैंने जो अब तक देखा, जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है, कहीं ना कहीं आपका लॉसेस बहुत कम होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसको कम करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपका लॉसेस कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, उम्र कम है, जॉब ढूंढो, 10,000 सैलरी या फिर उससे भी ज़्यादा अगर मिल जाए बहुत अच्छा है, ढूंढो। पहले तो इस चीज़ को करो, उसके बाद आपका एक्सपेंस यहाँ है, अगर यहाँ से कुछ कट कर सकते हो वो भी अच्छा है, वो करो।
और जो ट्रेडिंग प्लान है इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचो। आपके पास अगर अभी के टाइम पे 50,000 रुपीज़ है तो इस तरीके से ट्रेडिंग करो। इंट्राडे ऑप्शन में मत जाओ, गैमलिंग मत करो, इस तरीके से ट्रेडिंग करने का स्टार्ट करो और देखोगे आपका पैसा बनता हुआ। और कोई भी अगर स्किल आपके पास नहीं है तो कोई स्किल ढूंढो, आपके अंदर कौन सा स्किल है उसको ढूंढो। मुझे नहीं पता था मैं ट्रेडर बनूंगा, ठीक है, मैं अगर बताऊंगा ना मैं कहाँ से उठ के आया हूँ तो आप विश्वास नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ करना पड़ेगा। अगर टाइम है जोमेटो में जाके डिलीवरी बॉय बन जाओ, स्विगी में जाकर डिलीवरी बॉय बन जाओ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। मैंने भी एक ऐसा काम किया है एक टाइम पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस टाइप का कोई काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको कैपिटल को बढ़ाना है, उसके बाद ही आप एक स्टेबल जगह पे पहुंच सकते हो। तो ऐसा कुछ करो आप, ठीक है। एक स्किल डेवलप करो, कोई ना कोई स्किल आपके अंदर होगा। आंख बंद करो और भगवान से पूछो, राधा रानी जी से पूछो कि क्या है मेरे अंदर स्किल, मुझे रास्ता दिखाइए। वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। कोई ना कोई स्किल आपके अंदर ज़रूर होगा जिसके मदद से आप इनकम जनरेट कर पाओगे। खुद के अंदर थोड़ा झांकना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखोगे कहीं ना कहीं आपको राह मिलना चालू हो रहा है। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर ख़राब लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करना, कि वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तरह काम करेगा। अगर ख़राब लगा है डिसलाइक कर देना, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करो यार। बहुत यूथ ख़राब सिचुएशन में है, बहुत यूथ अब तक उनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ शेयर करो उन लोगों को ये सब वीडियो। चलो, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और हो सके तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।